हेलो बच्चा लोग, व्हाट्स गोइंग ऑन। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फरीहा। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड यूनिट 2 2.3 द ट्विंस एंड द पोएट इज हेनरी सैमरोक ली। गाइस, इट्स अ वेरी फनी पोएम। द ट्विंस इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, आई ग्रू सो लाइक माय ब्रदर। दिखने में, शक्ल में, बॉडी में, इन एवरी एस्पेक्ट हम दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। मैं और मेरा ट्विन ब्रदर, हम दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर। और लोगों को लगता है अगर मैं हूँ तो वो मुझे मेरा भाई समझते हैं, और मेरे भाई को भी कभी कभी मिस्टेक से वो मुझे समझते हैं। टेकिंग मीन्स मिस्टेकिंग। इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन। इट रीच्ड अ फियरफुल पिच। और दूर के लोगों को ही नहीं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स, उनको भी ये चीज़ कंफ्यूज करती है। और इस चीज़ की तो हद ही हो गई। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच। और हम दोनों में से एक एज अ ट्विन पैदा हुआ, और किसी को नहीं पता कि हम दोनों कौन हैं। वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आर नेम्स वर फिक्स। और पोएट एक पुरानी स्टोरी सुना रहे कि एक दिन तो बहुत ही बुरा हो गया जब हमारे नेम्स भी फिक्स नहीं हुए थे, हमारी नेमिंग सेरेमनी भी नहीं हुई थी। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड। और जब हमें नर्स वॉश कर रही थी हॉस्पिटल में, तो हम दोनों कम्प्लीटली मिक्स हो गए। अब राइटर ऐसे कह रहे हैं जैसे कि सबको पहले पता था कि पोएट कौन है और उनका भाई कौन है। तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स हो गए थे जब हम हॉस्पिटल में वॉश हो रहे थे नर्स से। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री और रैदर नर्सेस विम। हो सकता है कि ये किस्मत ही ऐसा चाहती थी, फेट ही ऐसा चाहती थी कि हम दोनों मिक्स हो जाए, या फिर उस नर्स की गलती है। उस नर्स ने एक स्टूपिडिटी की, उसका सडन चेंज ऑफ माइंड हुआ। उसने क्या किया, हम दोनों को मिक्स कर दिया। स्टूपिडिटी थी, उसकी लापरवाही थी। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन मी एंड आई गॉट क्रिस्टन हिम। और जब हम दोनों की आइडेंटिटी लूज हो गई, हम दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए, तो फिर मेरे भाई का नाम मेरे नाम पर रख दिया गया और मेरा नाम मेरे भाई के नाम से। यानी कि हमारे पोएट कह रहे हैं कि जब उनके भाई का नाम अभी जॉन है, तो जॉन पोएट का नाम रखा जाने वाला था। This fatal likeness even dodged my footsteps when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool. और ये जो खतरनाक वाली सिचुएशन है, ये स्कूल में भी आ गई है ना। हमारे पोएट के साथ ये चीज़ें जो होने लगी, वो स्कूल में भी होने लगी। कि जब उनका भाई हेनरी बहुत ज़्यादा मस्ती करता है ना, मार खाने वाली हरकतें करता, तो मार बेचारे पोएट को पड़ जाती। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू। और पोएट कहते हैं कि मैं हर किसी से ये क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा, लेकिन मुझे सक्सेसफुली इसका आंसर नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा उनको इसका आंसर? वो पूछते हैं, What would you do if you were me to prove that you were you? मतलब आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते और आपको भी आपकी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती। और क्योंकि वो ट्विंस है, तो उनकी आइडेंटिटी वो हर टाइम तो अपने फोरहेड पे लिख के नहीं घूम सकते ना कि मैं जॉन हूँ या फिर मैं पोएट हूँ। आर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड। और ये दोनों जितना सेम दिखते हैं, इसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई, बदल गई। कौन सी सिचुएशन? ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ। इनके पर्सनल मैरिड लाइफ में भी इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आई? फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। और जो लड़की मैंने चूज़ की थी, या जिसके साथ मेरी इंगेजमेंट हुई थी, जो मेरी दुल्हन बनने वाली थी, वो किसी तरह गलती से मेरी चुनी हुई दुल्हन मेरे भाई की वाइफ बन गई। इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम अब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन। और कई सालों तक, जब तक लाइफ चली, तब तक इस तरीके की सिली मिस्टेक्स, स्टूपिड मिस्टेक है ना, सीरियस मिस्टेक्स चलती गई। और ये सारी मिस्टेक्स ख़त्म ही नहीं हुई। और आखिरकार, एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बेरीड ब्रदर जॉन। और लास्ट में जब मैं मरा, यानी कि पोएट कहते हैं जब वो मर गए, उनकी डेथ हो गई, तो नेबर्स, पड़ोसी आए और उन्होंने उनके भाई जॉन को बेरी कर दिया, यानी कि दफना दिया। दिस इज
जस्ट इनसेन, पोएट ऐसा कह रहे हैं कि पूरी लाइफ पोएट ने अपने भाई की वजह से प्रॉब्लम्स बर्दाश्त की और आखिर में पूरा बदला निकल गया, राइट। दिस इज अ वेरी फनी पोएम। इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, ये बस एक फनी पोएम है आप लोग को एक फनी टच देने के लिए। I hope you understand the poem. Please hit the like button, subscribe, and share my video. Thank you. Have a great day. Keep studying, keep rocking. Bye bye.